कलर। तो सबसे पहले हम इसका परमिसिबल वैल्यू लिखेंगे, एक क्वेश्चन तो वहीं पे बन जाता है। कलर लिखने के साथ अगर परमिसिबल वैल्यू आपको इसका पता है एज पर द कोड, तो आपको एक क्वेश्चन के मालिक तो आप वहीं पे हैं, एक क्वेश्चन के मालिक वहीं पे हैं। तो कलर का परमिसिबल वैल्यू एज पर कोड कितना है? कौन से कोड से हम बात करेंगे? किस कोड से बात करेंगे? कोड नेम इज, जो भी डेटा परमिसिबल वैल्यू का वाटर को लेके आएगा, किसी पैरामीटर को लेके, वो डेटा होगा किस कोड से? IS 10502012। इसी कोड से हम सारा डेटा देंगे, ना किसी बुक से ना किसी रेफरेंस से। आपका जो भी डेटा आ रहा है आपके बोर्ड पे वो इस कोड से आएगा और उसमें गलत की कोई संभावना नहीं है। गुप्ता को फॉलो करिएगा तो इसमें वही बोले हैं कि 5% एरर है, तो पुराना बुक है तो वो ओल्ड कोड से डेटा अभी भी उसमें क्या चल रहा है? पेस्ट होते चला जा रहा है, तो वहां पे क्वेश्चन गलत होने का चांस हो सकता है। तो कोड को भी हम बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे यहाँ पे कि कोड में क्या अप्स एंड डाउन रहा है। सो कलर के लिए आपके कोड में क्या दिया हुआ है? 5 से 15, 5 से 15, ओहो 5 TCU से लेके 15 TCU, 5 से 15 के बीच में होना चाहिए क्या? ऐसे लिख दिए हैं तो क्या इसका अर्थ यह निकलता है कि 5 से 15 के बीच में होगा क्या? या कोडवर्ड डाउनलोड कर लीजिए फटाक से, कोडवर्ड डाउनलोड करिए फटाक से। अब मोबाइल निकल गया जी आपका? डाउनलोड करो इसको। गोंगियाओ मत, जो गोंगियाते हो हमको सुनाई दे देता है। हो गया डाउनलोड? पहले में देखिए कलर दिया हुआ है, 5 और 15 का डेटा होगा। 5 से 15 है, उसके ऊपर पढ़िए क्या लिखा हुआ है। 5 कब? और दूसरे कॉलम में एक अब्सेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्स है और एक प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्स है। 5 तक बर्दाश्त करेंगे जब कोई अल्टरनेट सोर्स प्रेजेंट हो, और जब कोई अल्टरनेट सोर्स प्रेजेंट नहीं, जैसे वाटर बॉडी है जहां से हम, जिसको हम सोर्स डिक्लेयर कर दिया है कि यहीं से पानी ले रहे हैं, लेकिन इस वाटर बॉडी के अलावा और भी वाटर बॉडी हमारे विसिनिटी में है, तो अल्टरनेट सोर्स है हमारे पास, अल्टरनेट सोर्स है हमारे पास कि नहीं? और कहीं कहीं ऐसा होगा कि एक ही सोर्स है, वहीं से पानी लेना मजबूरी है, कोई दूसरा सोर्स नहीं है, तो उस समय कहेंगे कि अब्सेंस है अल्टरनेट सोर्स का। जब कोई दूसरा सोर्स ना हो वाटर के लिए तो क्या बोलेंगे? अब्सेंस है। तो एक सोर्स जब प्रेजेंट है दूसरा सोर्स, तो और हम इस सोर्स को डिक्लेयर, जैसे ये वाला क्लासरूम दूसरा सोर्स हो गया और एक क्लासरूम जिसको हम कंसीडर कर लिए हैं, तो अगर दूसरा क्लासरूम है तो बोल सकते हैं कि हमारे पास अल्टरनेट सोर्स है क्लास का, हमारे पास अल्टरनेट सोर्स है क्लास का। तो अगर इसमें 5 से ज्यादा कलर होगा तो हम दूसरे सोर्स में चले जाएंगे। मतलब पहला परमिसिबल वैल्यू किसके लिए है? इन द प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्स जब है। अगर एक ही क्लासरूम होता तो हम कहां तक बर्दाश्त करते? 15 तक। और 15 से भी ज्यादा अगर रह जाएगा तो उसको रिजेक्ट कर देंगे। उसको क्या कर देंगे? सो सेकेंड कॉलम डेटा जो है कॉज ऑफ रिजेक्शन भी ट्रीट किया जाता है। 2 कॉलम में डेटा आपको मिल रहा है, आपके कोड में देख लिया होगा आपने, आपके कॉलम में आपके कोड में 2 कॉलम में डेटा है, एक प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्स जिसमें 5 दिख रहा है और एक अब्सेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्स जिसमें 15 दिख रहा है। तो अगर कोई अल्टरनेट सोर्स होगा तो हम एक पहले में क्या करेंगे? ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे, 5 तक के कलर के बाद हम उसको डिक्लेयर ये कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे कि नहीं हम दूसरे सोर्स को जा रहे हैं। लेकिन अगर कोई सोर्स नहीं है, अब्सेंस है अल्टरनेट सोर्स का, तो हम कलर को कहां तक बर्दाश्त करेंगे? 15 तक। तो आपके एग्जामिनेशन में आजकल का ट्रेंड क्या है? इस तरीके से क्वेश्चन सेट कर रहा है कि व्हाट इज द परमिसिबल वैल्यू ऑफ सर्टेन पैरामीटर इन द अब्सेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्स। तो हम सेकेंड कॉलम का डेटा पुट करेंगे कि नहीं? अगर क्वेश्चन बोल दे कि व्हाट इज द
परमिसिबल वैल्यू ऑफ कलर इन द एब्सेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्स। 5 भी ऑप्शन में है, 15 भी है, किसको टिक करिएगा? 15 को टिक करिएगा कि नहीं? और अगर बोल दे सिर्फ परमिसिबल वैल्यू तो क्या बोलेंगे? 5। एब्सेंस लगा के क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो एब्सेंस जब बोल दे तो डेटा नंबर 2 आपको यूज करना है, सेकेंड वाला, सेकेंड कॉलम का डेटा देना है कि नहीं? तो आपको कोड क्लियर हो गया होगा। कोड क्या हो गया होगा? क्लियर हो गया होगा। इस कोड में 2 कॉलम में डेटा है, पहला इन द प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्स, दूसरा इन द एब्सेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्स। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा रहा है इस फ्रेम में भी कि व्हाट इज द परमिसिबल वैल्यू ऑफ सर्टेन पैरामीटर इन द एब्सेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्स। उस समय ये भी ऑप्शन में दिखेगा और ये भी ऑप्शन में दिखेगा। अब आप कौन सा टिक करिएगा ये आप समझ चुके हैं, समझ गए? अब यहां पे कलर जो वाटर में होता है वो कितने टाइप का होता है? वाटर में जो कलर होता है बाबू, वाटर में जो कलर होता है वो 2 टाइप का हो सकता है। वाटर में जो कलर हो सकता है वो कितने टाइप का हो सकता है? 2 टाइप का। कुछ कलर आपको टेम्पररी हो सकते हैं और कुछ कलर क्या होंगे? परमानेंट। टेम्पररी कलर को एपरेंट कलर भी बोला जाता है और परमानेंट कलर को ट्रू कलर बोला जाता है। ठीक है? अगर हम पानी में मिट्टी घोल दिया तो पानी का कलर चेंज होगा कि नहीं? लेकिन उसको फिर एज इट इज हम रेस्ट में छोड़ दिए तो फिर से वो सारा चीज क्या हो जाएगा? सेटल कर जाएगा, तो फिर से पानी का कलर पुराने जैसा हो जाएगा कि नहीं? तो जो मिट्टी के घोलने से जो वाटर में कलर आया था वो क्या परमानेंट कलर है? वो टेम्पररी है, आप एपरेंट कलर बोल सकते हैं। जैसे फ्लड आता है तो फ्लड के दौरान वाटर में काफी ज्यादा करंट होता है, तो वो अपने में सॉइल को क्या कर लेता है? मिक्स कर लेता है, और फ्लड के दौरान वाटर का कलर चेंज रहता है कि नहीं रहता है? लेकिन जब उसी नदी में फिर वो फ्लड का इफेक्ट खत्म हो जाता है, करंट कम हो जाता है, तो क्या वाटर का कलर फिर से ओरिजिनल की तरह हो जाता है कि नहीं हो जाता है? इसका मतलब वो कलर जो कि टेम्पररी बेसिस पे है उसको एपरेंट कलर कहेंगे। और इसका कारण कौन है? उस टेम्पररी कलर के पीछे किस टाइप के इंप्योरिटी होंगे जो सेटल करते हैं? उस टेम्पररी कलर के पीछे उस कलर के आने का पर्पस, ये एजेंट कौन था? तो वो एजेंट ऐसा मैटर होगा जो सेटलेबल है। जब तक वाटर में करंट ज्यादा है तो वो इन सस्पेंशन है, वाटर का कलर अलग लग रहा है। करंट कम हो गया, वो सारी चीजें क्या हो गई हैं? सेटल कर गई हैं, वाटर का कलर क्या हो गया? चेंज कर गया। तो टेम्पररी कलर इज ड्यू टू सेटलेबल मैटर्स ना, सस्पेंडेड मैटर। सस्पेंडेड सॉलिड्स आर सेटलेबल, सस्पेंडेड सॉलिड्स आर सेटलेबल। तो वाटर में टेम्पररी कलर आ रहा है, इसके पीछे कारण कौन सा इंप्योरिटी है? सस्पेंडेड इंप्योरिटी है। क्लियर है? तो बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ कलर, टाइप्स ऑफ कलर। कलर में भी एपरेंट, कलर में भी ट्रू, कलर में भी एपरेंट, एपरेंट कलर किसके कारण? सस्पेंडेड के कारण। सन्नी गुप्ता, टेम्पररी सस्पेंडेड के कारण। एपरेंट कलर इज ड्यू टू सस्पेंडेड इंप्योरिटीज। लेकिन आप बाजार से गए हैं, एक पैकेट रसना खरीदे हैं, एक पैकेट रसना खरीदे हैं जो 2 ग्लास रसना बनाता है। एक पैकेट कितना ग्लास रसना बना के देता है आपको? छोटा वाला 2 ग्लास के लिए हो सकता है। बनाने को तो 5 गिलास बना लो, अच्छी नहीं घोर दो उसमें, तो उससे नहीं चलेगा। 2 ग्लास बना लिया आप, शीशा के ग्लास में बनाते हैं अच्छा दिखने के लिए, पीने के लिए। तो रसना घोलने के बाद 1 ग्लास तो आप पी ही जाएंगे तुरंत, उसके बाद में क्या इफेक्ट है? और दूसरा गिलास रख दिए फिर से फ्रिज में कि बाद में पिएंगे। तो जब बाद में जाते हैं तो क्या रसना का कलर खत्म हो जाता है? जैसे ऑरेंज कलर का उसमें ये था, तो रसना डालने से ऑरेंज हो गया दोनों ग्लास में। 1 ग्लास तो पी गए, तो क्या हुआ उसके साथ पता नहीं। दूसरा ग्लास जो हम छोड़ दिए थे, क्या 4 घंटे 10 घंटे के बाद उस रसना का कलर खत्म हो जाता है आपके वाटर से? एज इट इज वो आपका वाटर ऑरेंज कलर में ही मिलता है। इसका मतलब रसना के कारण जो वाटर में कलर आया वो एपरेंट है क्या? दैट इज परमानेंट, दैट इज ट्रू कलर। और रसना पूरी तरह से वाटर के मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके मिक्स हो गया है, डिसॉल्व हो गया है, क्या बोल सकते हैं?
डिसॉल्व हो गया है। तो जो डिसॉल्व मैटर के कारण वाटर में कलर होगा, जो डिसॉल्व मैटर के कारण वाटर में कलर होगा, वो कलर कैसा होगा? ट्रू कलर होगा। वो कलर कैसा होगा? ट्रू कलर। तो नंबर 2 लिख सकते हैं, ट्रू कलर। ट्रू कलर किसके कारण? ड्यू टू अब हम सोच में पड़ गए, रसना लिखे कि डिजॉल्व लिखे? डिजॉल्व impurities। डिजॉल्व इम्प्योरिटी, ओके ना। इसके बाद की कहानी कलर। कलर किस स्केल पे मेजर किया जाता है? कलर इज मेजर्ड ऑन प्लैटिनम कोबाल्ट स्केल। कलर किस स्केल पे मेजर किया जाएगा? जो बोल रहे क्वेश्चन है, जो बोल रहे हो क्या है? क्वेश्चन है, किस स्केल पे कलर को मेजर किया जाता है? सो नेक्स्ट जो पॉइंट होगा आपका, color is measured on platinum cobalt, PTCO ना। color is measured on platinum cobalt scale। कलर इज मेजर्ड ऑन प्लैटिनम कोबाल्ट स्केल। एक क्वेश्चन तो यही हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किस यूनिट में कलर को मेजर करते हैं। सो कलर का यूनिट तो यहीं पे आपको दिख रहा होगा, टीसीयू, है ना। सो आपको टीसीयू का क्या मतलब? ट्रू कलर यूनिट तो फुल फॉर्म है, तो आपको 5 टीसीयू को कोई बोल रहा है, कोई 10 टीसीयू बोल रहा है, तो उसके लिए तो आपको समझ में आना चाहिए कि एक टीसीयू क्या होता है, तभी ना हम 5 या 10 समझेंगे। एक टीसीयू का अर्थ अगर आपको कोई समझा दे, तभी आपको 10 टीसीयू का भी अर्थ समझ में आने लगेगा, है कि नहीं। सो व्हाट डज इट मीन बाय 1 टीसीयू, है ना। सो कलर इज मेजर्ड ऑन प्लैटिनम कोबाल्ट स्केल, और जो डिवाइस यूज होता है वो डिवाइस का नाम क्या है? टिंटोमीटर, है ना। डिवाइस का नाम क्या है? टिंटोमीटर। सो लिख सकते हैं कलर इज मेजर्ड ऑन लिखे, और कलर इज मेजर्ड बाय भी लिखेंगे। कलर इज मेजर्ड बाय, color is measured by tintometer। color is measured by, और बोल सकते हैं नेस्लर ट्यूब। टिंटोमीटर और ऑब्जेक्टिव में सब कुछ आपको दिखेगा। क्वेश्चन जब आप बनाएंगे, एग्जाम देंगे, तो आपको इन सारी बातों से रूबरू होना पड़ सकता है।